Hello everyone, I am Ravina Naidu and welcome to my channel English is Easy with Ravina। और आज है डे 8, सो आई होप कि आपने डे 8 के पहले की सारी क्लासेस देखी होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाकर के चेक कीजिए, यू विल डेफिनेटली लव इट। काफ़ी इजीली देखने वाले हैं कि आप कॉन्वर्सेशन के लिए कैसे सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे अपने माइंड में, नॉट ऑन द पेपर। सो इसीलिए यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि मैं आपको इतनी इजीली बताऊंगी, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा कि आपको कैसे सेंटेंसेस बनाने हैं बातचीत में। इन कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स को बनाने के बाद आप खुद से ही और भी अलग तरीके के क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर्म कर लेंगे। आई बिलीव इन इट। ये टोटल 10 सेंटेंसेस हैं, 5 क्वेश्चंस एंड 5 आंसर्स। डे टू डे लाइफ में जो आप बातचीत करते हैं वही सेंटेंसेस हैं ये सारे। आप सुबह कितने बजे उठते हो? मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ या उठती हूँ। उठकर सबसे पहले आप क्या करते हैं? मैं सबसे पहले पानी पीती हूँ। आप कह सकते हैं मैं सबसे पहले चाय पीती हूँ, या मैं कॉफ़ी पीती हूँ, या फिर मैं सबसे पहले गर्म पानी पीती हूँ। कुछ भी जो आप करते हैं। सुबह नाश्ते में क्या खाते हैं? मैं पोहा खाती हूँ। आप उपमा खाते हैं बोल सकते हैं। अब देखते हैं कि इन सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे। अभी रोल प्ले में आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर 2 लोग हैं। पूछने वाला भी आप बनिए और जवाब देने वाला भी आप बनिए, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो और बेटर होगी। अगर आपको क्वेश्चन किसी से पूछना है तो भी आपको पता होगा कि इस तरह से पूछना है। अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा है तो भी आपको पता होगा कि इस तरह से आंसर देना है। तो रोल प्ले में जो दोनों कैरेक्टर्स रहेंगे वो दोनों आपको ही प्ले करने हैं आज। सो फर्स्ट क्वेश्चन, आप सुबह कितने बजे उठते हैं? एज आई ऑलवेज टेल यू कि आपको कभी भी, यू शुड नेवर ट्राई टू ट्रांसलेट वर्ड टू वर्ड फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। ऐसा आपको कभी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन में ये देख लीजिए कि आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप सुबह कितने बजे उठते हैं। तो मेरा जो फोकस है, जो स्ट्रेस है, मैंने एम्फसाइज किया, जोर दिया कितने बजे पे। तो मेरा मेन फोकस जो है वो टाइम पे रहेगा, कितने बजे। तो जो भी मेरा मेन फोकस है वो पहले आएगा, कितने बजे। ओके। नेक्स्ट, कौन उठता है? किसकी बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर? अपनी कर रही हूँ, आपकी कर रही हूँ, किसी और की कर रही? कौन? तो सेकंड इम्पॉर्टेंट जो आपका पॉइंट है वो है किसकी बात हो रही है, कौन। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज क्या करते हैं। आप क्या करते हैं? मैं किस बारे में पूछ रही हूँ आपसे। आप सुबह उठकर क्या करते हैं? तो क्या करते हैं आपका थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। एंड लास्टली फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कब करते हैं। जो भी आप कर रहे हैं, जो भी मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप क्या करते हैं, वो आप कब करते हैं, ये मेरा फोर्थ पॉइंट हो गया। तो फर्स्ट है आपका कितने बजे, वो मेरी प्रायोरिटी है मेरे क्वेश्चन की। आप सुबह कितने बजे उठते हैं। सेकंड, कौन है वो पर्सन जिससे मैं पूछ रही हूँ। थर्ड, वो पर्सन क्या करता है। एंड फोर्थ, वो पर्सन जो भी करता है वो कब करता है। ओके। तो ये एक ऑर्डर रहेगा। अब इसे देखते हैं कि फॉर्मेशन किस तरह से हुआ। कितने बजे, व्हाट टाइम। क्वेश्चंस जो है ना यहाँ पर व्हाट से स्टार्ट होंगे, यू हैव टू रिमेंबर दिस। कौन, आप, यू, राइट। तो यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है कि जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो जो भी पर्सन रहेगा उसके पहले डू ऐड करना है आपको। और डू किसके साथ ऐड होगा? एक कॉन्वर्सेशन में जो भी लोग इन्वॉल्व होते हैं उनमें से किन के साथ डू यूज़ होगा। डू यू रिमेंबर? अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस देखी होंगी तो डेफिनेटली आपको अब पता होगा कि डू जो है वो आई, वी, यू, दे इनके साथ यूज़ होता है, और ही, शी, इट के साथ डज यूज़ होता है। तो जब आप यहाँ पर अपने क्वेश्चन में पर्सन को मेंशन करेंगे, उस पर्सन के पहले आपको डू ऐड कर देना है।
अगर वो पर्सन आई, वी, यू, दे है तो, और अगर वो पर्सन ही, शी, इट होगा तो डज ऐड कर देना है। What time do you, क्या करते हैं, उठते हैं, क्या करते हैं, उठते हैं। Get up, उठने को आपको get up कहना है, उठते हैं, get up। कब उठते हैं, in the morning, in the morning। Now remember, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि in क्यों आया, on the morning क्यों नहीं आया, या एट द मॉर्निंग क्यों नहीं आया। ये चीज़ें आपको अभी बिल्कुल भी नहीं सोचनी है, ये ग्रामर का पॉइंट है और अभी हम स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में हैं। यहाँ पर आपका अभी ग्रामर से कोई लेना देना अभी फ़िलहाल पे नहीं है। जैसा मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर आप मेरे वे से सीखेंगे तो डेफिनेटली आप इंग्लिश आप बोल ही पाएंगे, बट अगर आप इसमें फिर से ग्रामर को लेके आएंगे तो फिर से आप वहीं पर रह जाएंगे, सेम चीज़ हो जाएगी कि इस स्ट्रक्चर्स में ही अटके हुए हैं। तो दैट्स वाई इसको ऐसे ही याद करना है आपको, इन द मॉर्निंग। तो हमारा सेंटेंस बन के रेडी है, व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। यहाँ पर आप नोटिस करना और याद भी रखना ये दो चीज़ें। क्वेश्चन जो स्टार्ट हुआ है वो व्हाट से हुआ है और यहाँ पर हमने डू का यूज़ किया है पर्सन के पहले, अगर पर्सन आई, यू, वी, दे है तो, और जब ही, शी, इट आएगा तो डज यूज़ करेंगे। ओके, ये दो पॉइंट्स आप याद कीजिएगा। सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप ना नोट्स बनाते चलिएगा तो आपको इजी रहेगा। हम यहाँ पर पहले क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम आंसर्स करेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे हम क्योंकि आप क्वेश्चंस पहले करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चंस हैं तो किस तरह से फॉर्म हो रहे हैं, आपके माइंड में रहेगा। अगर आप क्वेश्चन आंसर कहेंगे तो आप फिर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्वेश्चन पहले किया आपने, फिर आप आंसर कर रहे हैं, मुझे रिप्लाई की तैयारी करनी है। इससे बेटर है कि आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए कि हाँ क्वेश्चंस इस तरह से बनते हैं, उसके बाद आप आंसर्स देखिए कि हाँ आंसर्स इस तरह से बनते हैं, तो आपको एक क्लैरिटी रहेगी अपने माइंड में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उठकर आप क्या करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में उठकर आप क्या करते हैं, मेरा स्ट्रेस जो है वो क्या पे है, तो पहले जिस पे मेरा स्ट्रेस है मैंने पहले वो ले लेना है, व्हाट, क्या। देन सेकंड पर्सन ही आएगा यहाँ पर, यू, आपके बारे में बात कर रही हूँ ना मैं, आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ तो आप, और यू के पहले जाएगा डू, व्हाट डू यू। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़, करते हैं। फोर्थ, पहले करते हैं या बाद में करते हैं। फिफ्थ, कब करते हैं। तो फॉर्मेशन कुछ इस तरह से हुआ, व्हाट डू यू डू फर्स्ट आफ्टर गेटिंग अप। अब यहाँ पर देखिए कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर डू दो बार क्यों आ रहा है। जो फर्स्ट डू है पर्सन के पहले, वो आपको याद रखना है कि क्वेश्चन में वो पर्सन के पहले डू यहाँ पर आ ही रहा है। अब यहाँ पर जो सेकंड डू आ रहा है वो आप उसमें कुछ कर रहे हो, करते हैं, राइट। तो डू का मीनिंग है करना, तो इसलिए हमने यहाँ पर डू लिया है। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। अब पहले या बाद में, तो मेरा क्वेश्चन में था कि उठकर सबसे पहले आप क्या करते हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट उठकर। अब अगर आप उठकर बोल रहे हैं दैट मीन्स कि उठने के बाद, बाद मीन्स आफ्टर गेटिंग अप। आपको यही याद रखना है कि इसे इसी तरह से लर्न करना है, आफ्टर गेटिंग अप। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, सुबह के नाश्ते में क्या खाते हैं। अब यहाँ पर आप मेंशन नहीं किया है क्योंकि वो अंडरस्टूड है, सुबह नाश्ते में क्या खाते हैं। मेरा जो स्ट्रेस है वो क्या पे है, तो व्हाट विल कम फर्स्ट, व्हाट पहले आएगा यहाँ पर, क्या। नेक्स्ट पर्सन आएगा। अब खाते हैं के लिए हैव यूज़ कर सकते हो, हैज़ यूज़ कर सकते हो। हैव हैज़ एक ही चीज़ है, हैव जो है वो आई, यू, वी, दे के साथ जाता है, और हैज़ जो है वो ही, शी, इट के साथ जाता है। ये मेरी प्रीवियस की क्लासेस में जो है वो बहुत ही क्लियरली आपको मैंने समझाया है। यहाँ पर जब मील्स की बात होती है, खाने की बात होती है, तो हम वहाँ पर हैव या हैज़ यूज़ करते हैं। पहले मैंने यहाँ पर यूज़ किया क्या, फिर मैंने यहाँ पर मेंशन किया उस पर्सन को,
फिर उस पर्सन के बाद मैंने मेंशन किया खाते हैं, हैव। अब यहाँ पर आप हैव भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप ईट भी यूज़ कर सकते हो। ओके, फिर मैंने नेक्स्ट यूज़ किया कब खाते हैं, सुबह के नाश्ते में, फॉर ब्रेकफास्ट। अच्छा, अब इसे आप ब्रेकफास्ट भी कह सकते हो, ब्रेकफास्ट भी कह सकते हो, दैट्स परफेक्टली फाइन, इट्स अप टू यू। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से बना, व्हाट डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट। नाउ हियर यू सी कि फॉर ब्रेकफास्ट है। अगेन आपको यहाँ पर मैं बोलूँगी कि हम जो है अभी इंग्लिश चंक्स में याद कर रहे हैं, वर्ड कॉम्बिनेशन समझ रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसे इसी तरह से याद करना है, सुबह के नाश्ते में, फॉर ब्रेकफास्ट। यहाँ पर आप इन ब्रेकफास्ट नहीं करना, ऑन ब्रेकफास्ट नहीं करना। क्यों नहीं करना है, क्यों इन नहीं, ऑन नहीं, क्यों फॉर, ये अभी हमें नहीं जानना है। ग्रामर का कॉन्सेप्ट है, वो ग्रामर की क्लास में देखेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नाश्ता करने के बाद आप क्या करते हैं। तो मेरा जो स्ट्रेस है वो क्या पे है। आई थिंक आप खुद से क्वेश्चन बना पा रहे होंगे। व्हाट डू यू डू, करते हैं, डू। व्हाट डू यू डू आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट। जैसे मैंने कहा नाश्ता करने के बाद, आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट। डिनर करने के बाद, आफ्टर हैविंग डिनर। लंच करने के बाद, आफ्टर हैविंग लंच। तो इसी से एक क्वेश्चन से ही आप और भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कितने बजे अपना काम शुरू करते हैं। मेरा स्ट्रेस है कितने बजे पे। व्हाट टाइम डू यू स्टार्ट योर वर्क। स्टार्ट मीन्स शुरू करना, योर मीन्स आपका। ये भी मैंने मेरा, आपका, तुम्हारा, माई, योर, देयर, ये सारी चीज़ें मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लासेस में बताई हैं। एंड वर्क मीन्स काम। सो व्हाट टाइम डू यू स्टार्ट योर वर्क। अब अगर दूसरा एक क्वेश्चन हो जिसमें आपको कहना है कि आप किस समय पर अपना काम ख़त्म करते हैं, तो क्या हो जाएगा। वेरी सिंपल, व्हाट टाइम डू यू एंड योर वर्क। सिंपल, स्टार्ट शुरू करना, एंड मीन्स ख़त्म करना। तो आपने यहाँ पर शुरू करना बोलने की जगह आपको एंड करना बोलना है। आप बोलेंगे व्हाट टाइम डू यू एंड योर वर्क। तो यहाँ पर हमने अपने 5 क्वेश्चंस जो हैं वो कर लिए हैं। लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन देम। आप सुबह कितने बजे उठते हैं। व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। उठकर सबसे पहले क्या करते हैं। व्हाट डू यू डू फर्स्ट आफ्टर गेटिंग अप। सुबह नाश्ते में क्या खाते हैं। व्हाट डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट। और व्हाट डू यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट। नाश्ता करने के बाद क्या करते हैं। व्हाट डू यू डू आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट। और व्हाट डू यू डू आफ्टर हैविंग। और व्हाट डू यू डू आफ्टर ईटिंग ब्रेकफास्ट। और भी कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। व्हाट डू यू डू आफ्टर ईटिंग डिनर। व्हाट डू यू डू आफ्टर ईटिंग लंच। अगर आपको कहना है कि ब्रेकफास्ट के पहले क्या करते हैं, तो आफ्टर मीन्स बाद में, बिफोर मीन्स पहले। तो आपने सिंपली आफ्टर की जगह बिफोर लगा देना है। व्हाट डू यू डू बिफोर ईटिंग ब्रेकफास्ट। व्हाट डू यू डू बिफोर ईटिंग लंच। व्हाट डू यू डू बिफोर हैविंग डिनर। आप कितने बजे अपना काम शुरू करते हैं। व्हाट टाइम डू यू स्टार्ट योर वर्क। सिमिलरली अगर ख़त्म करना है, बोलना है, तो आप कहेंगे व्हाट टाइम डू यू एंड योर वर्क। नाउ वी नो हाउ टू मेक दीज क्वेश्चंस। हम आंसर्स कैसे बनाएंगे वो हम देखते हैं। मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ या उठता हूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो पर्सन है, कौन उठता है, मैं, क्या करता है। सेकेंड पॉइंट वो हो जाएगा। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है टाइम, कितने बजे, एट 6। यहाँ पर जब भी आप टाइम की बात करते हैं तो आप एट यूज़ करेंगे, एट 6। कब की बात हो रही है, सुबह, इन द मॉर्निंग। आई गेट अप एट 6 इन द मॉर्निंग। हमारा नेक्स्ट आंसर है मैं सबसे पहले पानी पीती हूँ। आई ड्रिंक वाटर फर्स्ट। आई
पहले पर्सन आ रहा है, आंसर में जो है इम्पोर्टेंस पर्सन की पहले है। आई, मैं पीती हूँ, सो आई क्या करती हूँ, ड्रिंक। क्या पीती हूँ, वाटर। कब पीती हूँ, पहले या बाद में, फर्स्ट। मैं पोहा खाती हूँ या खाता हूँ, आई ईट पोहा। फिर मैं अपना काम शुरू करती हूँ, देन मीन्स फिर, काम शुरू करना, मेरा काम शुरू करती हूँ, स्टार्ट माई वर्क। देन आई स्टार्ट माई वर्क। मैं सुबह 9 बजे काम शुरू करती हूँ, आई स्टार्ट माई वर्क एट 9 AM। यहाँ पर आप देखो तो पर्सन जो है वो प्रायोरिटी है और वो स्टार्टिंग में ही आ रहा है सेंटेंस के, एक्सेप्ट जब हमने देन यूज़ किया फिर के लिए इन वन ऑफ द सेंटेंसेस। अब यहाँ पर मैंने AM क्यों मेंशन किया, क्योंकि इस सेंटेंस में मैंने कहीं पर भी मॉर्निंग मेंशन नहीं किया, तो मुझे यहाँ पर टाइम की क्लैरिटी देने के लिए कि किस समय की बात हो रही है, नाइट का टाइम है, रात का टाइम है या मॉर्निंग टाइम है, तो मुझे AM या PM जो भी है वो मुझे बताना पड़ेगा। सो 5 क्वेश्चंस हमने कर लिए, 5 आंसर्स हमने देख लिए, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हमने बना करके देख लिए। अब इन्हीं 5 क्वेश्चंस में से और 5 आंसर्स में से आप और भी क्वेश्चंस और आंसर्स बना सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक। आप सुबह कितने बजे उठते हैं, What time do you get up in the morning? यहाँ पर आप की जगह अपने आप से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं सुबह कितने बजे उठती हूँ, What time do I get up in the morning? पूरा क्वेश्चन सेम है, यहाँ पर आप पर्सन को बस चेंज करेंगे। तो आपने एक क्वेश्चन अगर समझ लिया तो आप इसी तरह के बाकी क्वेश्चंस भी इजीली अपने माइंड में बना सकते हैं। हम सुबह कितने बजे उठते हैं, What time do we get up in the morning? वो सुबह कितने बजे उठते हैं, What time do they get up in the morning? वो लड़का सुबह कितने बजे उठता है, What time does he get up in the morning? वो लड़की कितने बजे उठती है सुबह, What time does she get up in the morning? ये जानवर कितने बजे उठता है सुबह, What time does it get up morning? And that is it for today's class. If you like the class, please like it and subscribe the channel. Thanks for watching. See you in the next class.